दोस्तों, 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना। पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, सावन के पहले सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है। इस दिन यानी सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कई ग्रह नक्षत्रों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग और सिद्धियों का निर्माण हो रहा है। और इस दिन ब्रह्मा नामक योग भी बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। भगवान शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार के दिन यह फल जरूर खा लें। दोस्तों, हमारी हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में सावन के महीने को बहुत अधिक पवित्र माना गया है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और यह महीना पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने के सोमवार का महत्व तो और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वर्ष 2026 में सावन महीने का आरंभ 30 जुलाई से हो रहा है। कहा जाता है कि इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने अगर भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा, साधना या क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। सावन के पहले सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। हम तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन अनजानेवश कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी शिव जी की पूजा में नहीं करना चाहिए और इनसे कैसे बचें, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं और शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां से जल बाहर निकलता है उसे कभी मत लांघें। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं लांघना चाहिए क्योंकि उसे लांघने से बहुत दोष लगता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, हमेशा आधी परिक्रमा ही करें। तीसरी बात, केतकी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। चौथी बात, कभी कभी जाने अनजाने में कुछ लोग शिवलिंग पर सिंदूर या हल्दी अर्पित कर देते हैं। ध्यान रखें, यह सब स्त्री और देवीय सौभाग्य की वस्तुएं हैं और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी कई तरह की गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि पूजा के समय आप सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हों तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ठीक ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी बर्तन या पात्र में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए हम शिवलिंग के पास रखा हुआ चरणामृत और प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय या प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं।
हालांकि इस दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों, शिव जी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जो अर्पित नहीं करने चाहिए। आप जब भी सावन सोमवार पर शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की भी पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप बेलपत्र पर चंदन, केसर या पानी में घुला हुआ चंदन लेकर ओम या राम लिखें। फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत यानी चावल जरूर अर्पित करें, क्योंकि अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। बस ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ ना हो। इसके साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काले वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। हमेशा सात्विक या भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा और व्रत आदि करना चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देखकर सकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। सावन सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होंगे और सकारात्मकता आपके भीतर हमेशा वास करेगी। शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे का प्रयोग कभी न करें। साथ ही शंख से भी जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध स्वयं शिव जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित करने पर शिव जी रुष्ट हो सकते हैं। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हालांकि आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इस दिन घर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या मुंह से गंदी गालियां और अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। सावन सोमवार के दिन तामसिक प्रवृत्तियों और भोग विलास से दूर रहना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में भयानक योनियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक संभव हो व्रत रखें, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ और भी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं। शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा देने के लिए पान के पत्ते का डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ, थोड़ी मीठी चीज जैसे लौंग, इलायची और थोड़ा सा धन रखकर दक्षिणा अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा सहर्ष स्वीकार करते हैं। ध्यान रखें, नारियल का पानी कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर साबुत नारियल अर्पित कर सकते हैं। हाँ, आप शिवजी को कमल का फूल जरूर अर्पित कर सकते हैं, बस कुछ नियमों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सावन सोमवार के पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। पहली चीज है डमरू। सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और पूजा के समय इसे जरूर बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज है शिव परिवार की तस्वीर। अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इससे परिवार में प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरी चीज है रुद्राक्ष। सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके इसे धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। चौथी चीज है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप इस दिन महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं और रोज उसकी पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पांचवी चीज है
त्रिशूल या मोरपंख। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार पर यदि आप किसी शिव मंदिर में त्रिशूल भेंट करते हैं तो जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होती है। इसके अलावा इस दिन घर में मोर पंख लाना भी बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जहां मोर पंख होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती और सदैव भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं उस मुख्य चीज की। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप उसका एक बेहद छोटा या प्रतीकात्मक अंश लें, लेकिन उसे थोड़ा सा चखने या छूने का विधान बताया गया है। इससे व्रत पूरा माना जाता है और संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि धतूरा प्राकृतिक रूप से विषैला होता है, इसलिए इसे सचमुच खाने की जगह शिवलिंग पर अर्पित करना और उसका केवल अपनी उंगली से स्पर्श करना ही सबसे उत्तम और सुरक्षित माना गया है। भक्तों, अगर आपको प्राचीन ज्ञान विद चैनल के माध्यम से दी गई यह प्राचीन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।